हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2G करेंगे सेल्फ प्रैक्टिस कंपोजिट मैथमेटिक्स की फ्रैक्शन एंड डेसिमल चैप्टर 2 करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट डाउन एज डेसिमल। तो अभी तक बच्चों हमने पॉइंट से पहले पढ़ा है हमने कि वंस होता है और टेंस होता है और 100 होता है, राइट। अब पॉइंट के बाद क्या आता है? टेंथ आता है, THS लग जाता है उसमें। टेंथ आता है, हंड्रेड्स आता है, EDTHS, राइट। तो इसमें क्या होता है? ये क्या होता है? 10th प्लेस, और ये क्या होता है? 100 प्लेस। और इसमें क्या होता है? पॉइंट के बाद ये होता है 1/10 प्लेस और ये होता है 1/100 प्लेस, राइट। अब जैसे कि क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि 7/10 को हम कैसे लिखेंगे, राइट। तो 7/10, टेंथ क्या होता है? 7 लिखा हम, और टेंथ क्या होता है हमारा? 1/10। तो हम लिख देंगे 7 क्रॉस 1/10, राइट। अब हम देखेंगे इसको, हम लिख देंगे, हम लिख सकते हैं 7/10, राइट। टेंथ की जगह क्या लिख देंगे हम? 1/10। तो ज़ीरो हटा के हम ज़ीरो हटाएंगे और क्या लगाएंगे? एक ज़ीरो है और ऊपर एक डिजिट है, तो एक डिजिट से पहले हम पॉइंट लगा देंगे, राइट। तो हमारा आंसर हो जाता है 0.7, यानी कि 7/10 को हम क्या लिखेंगे? 0.7। ऐसा ही है कि हंड्रेड्स को हम क्या लिखते हैं? 1/100। और ये क्या चलता है? ये चलता है वंस, और ये चलता है टेंस। टेंथ प्लेस है, ये हमारा 100 प्लेस है, राइट। ये वंस, ये टेंस, ये 100। और ये क्या होता है? टेंथ क्या होता है? 1/10, और हंड्रेड्स क्या होता है? 1/100, राइट। तो हम इसको ध्यान रखना होगा। तो हम देखेंगे 8, और हंड्रेड्स की जगह हम क्या लिख देंगे? 1/100। पॉइंट के बाद जो डिजिट आती है उसे हम क्या कहते हैं? टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, ऐसे ही हम आगे बोलते जाएंगे और वो क्या होती रहेंगी? 1/10। टेंथ हो गई 1/10, 100 हो गई 1/100, 1000 हो गई 1/1000, राइट। तो अब यहाँ पर हम डेसिमल में हमें कन्वर्ट करना है। तो यहाँ हमारे 2 ज़ीरो हैं, तो हम क्या करेंगे? 8/100 है, ऊपर एक डिजिट है और 2 ज़ीरो है हमारे नीचे, तो ऊपर भी हम 2 डिजिट बनाएंगे और 8 से पहले हम एक ज़ीरो लगा लेंगे, तो हमारी 2 डिजिट हो गई। अब 0 8 से पहले लगाया तो इसे हम 8 ही पढ़ेंगे, और हम 8 के आगे 0 लगा लेते तो इसको हम 8 ही पढ़ेंगे, तो वो हम नहीं कर सकते। तो 0 8 को हम क्या पढ़ेंगे? 8। तो 2 ज़ीरो है और 2 डिजिट हमारी हो गई, तो 2 ज़ीरो हटा के हम पॉइंट लगा देंगे। तो 8 हंड्रेड्स को हम क्या लिख सकते हैं? 0.08, राइट। अब देखते हैं हम नेक्स्ट पार्ट। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि 10th प्लेस को हम क्या लिख देंगे? पॉइंट के बाद जो डिजिट आती है, राइट। जैसे हम आपको एक लिख के दिखा देते हैं, 23.578। तो ये प्लेस क्या हो गई इसकी? ये हो गई 10th, राइट। और ये क्या हो गई? हंड्रेड्स, राइट। और ये क्या हो गई? थाउजेंड्स, DTHS, राइट। तो पॉइंट के बाद जो टेंस आता है वो क्या होता है? 1/10 होता है। 100 क्या होता है? 1/100 पॉइंट के बाद, राइट। और पॉइंट के हंड्रेड्स के बाद 1/1000। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि 6000, तो 6 लिखेंगे और थाउजेंड्स की जगह, जैसे हमने हंड्रेड्स की जगह 1/100 करा था, ऐसे ही हम थाउजेंड्स की जगह क्या कर देंगे? 1/1000 कर देंगे, राइट। क्वेश्चन कह रहा है कि राइट डाउन एज डेसिमल, हमें डेसिमल में लिखना है। तो ऊपर हमारी एक डिजिट है और नीचे हमारे 3 ज़ीरो हैं, तो डिजिट से पहले हम कितने भी ज़ीरो लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम ज़ीरो लगाएंगे, एक डिजिट है, हमें कितनी चाहिए? 3 चाहिए, तो हम 2 ज़ीरो लगाएंगे, तो 3 डिजिट हो गई हमारी। तो 3 ज़ीरो हम यहाँ से हटाएंगे और यहाँ पर हम पॉइंट लगाएंगे, राइट। तो हमारा आंसर हो जाता है 0.006, यानी कि 6000 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.006, राइट। क्लियर है। अब आता है नेक्स्ट पार्ट, बी का 1 पार्ट।
क्वेश्चन नंबर 1 का बी का 1। 6/10, तो 6/10 लिख लेंगे पहले, प्लस 8/100, इसे हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर एक ज़ीरो है, एक डिजिट है, तो हम एक डिजिट से पहले पॉइंट लगा देंगे ज़ीरो हटा के। यहाँ पर एक डिजिट है, नीचे दो ज़ीरो है, तो ऊपर हम दो डिजिट बनाएंगे, उसके लिए हम ज़ीरो लगा लेंगे। अब दो डिजिट हो गई, तो दो ज़ीरो हटा के हम पॉइंट लगाएंगे, राइट। अब 0.6 में 0.08 ऐड करेंगे, तो 0.600, पॉइंट के आगे आप कितने भी ज़ीरो लगा सकते हैं, इसमें हम 0.08 ऐड करेंगे, राइट। तो क्या हो जाएगा, ज़ीरो, ज़ीरो और 8 8, और 6 और 0 6, तो हमारा आंसर हो जाता है 0.680, राइट। नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 3/10 प्लस 5/100 प्लस 8/1000। तो वही यहाँ पर एक ज़ीरो है, एक डिजिट है, यहाँ पर दो ज़ीरो है, यहाँ पर एक डिजिट है, यहाँ पर तीन ज़ीरो है, यहाँ पर भी एक डिजिट है। तो हम लिखेंगे 3/10 प्लस 5/100 प्लस 8/1000। एक डिजिट है, तो एक डिजिट हटा के हमने पॉइंट लगा लिया। अब यहाँ पर दो डिजिट है, यहाँ सिंगल डिजिट है, तो इसको भी हम 2 डिजिट नंबर बना लें, एक ज़ीरो लगा के। अब पॉइंट ज़ीरो हटाएंगे और पॉइंट लगा, दो ज़ीरो हटाए तो दो डिजिट से पहले हम पॉइंट लगा लेंगे, राइट। अब यहाँ पर सिंगल डिजिट है, यहाँ पर 3 ज़ीरो हैं, तो इसे हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है, तो इससे पहले हम दो ज़ीरो लगा लें, तो ये 3 डिजिट नंबर बन गया, राइट। तो इसे हम तब भी कितने भी ज़ीरो इससे पहले लगा लें, लेकिन तब भी हम इसे क्या पढ़ेंगे, 8 ही पढ़ेंगे। तो 3 ज़ीरो हटा के हम पॉइंट लगा लेंगे। अब क्या बचा वो लिख लेते हैं, 0.3 प्लस 0.05 प्लस 0.008, और इसको हम रफ में ऐड कर लेते हैं। 0.3 आगे हम 0 0 3 ज़ीरो लगा लेते हैं, 0.05 जैसे जैसे लिखा है वैसे, पॉइंट के 2 बार 0 और 8, और जहाँ पे खाली जगह है वहाँ पर हम 0 से भर लेते हैं। अब इसको ऐड करने में आसानी रहती है, तो 0 8 5 और 3, तो आंसर हमारा हो जाता है 0.3580। क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट है 5 प्लस 7/10, तो 5 लिखेंगे प्लस 7/10 लिखेंगे। अब एक ज़ीरो है और एक डिजिट है, तो एक ज़ीरो हटा के हम पॉइंट लगा लेंगे। अब 5.00 में हम 0.7 ऐड करेंगे, ज़ीरो लगा लेते हैं पॉइंट के बाद, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको ऐड करेंगे 07.5। और एडिशन करने का तरीका हमारा यही है कि पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो हमें ध्यान से लिखनी होती है। इस तरीके से आप लोग करेंगे तो गलत नहीं होगा, हमें ऐसे ही जोड़ के हमें लिख सकते हैं, तो कभी कभी गलत भी हो सकता है, तो हमें पूरा प्रॉपर वे में ऐड करना चाहिए, राइट। नेक्स्ट पार्ट है इसका फोर्थ पार्ट, 20 प्लस 7 प्लस 8/100 प्लस 5/100। तो 20 प्लस 7 तो हो गया 27, प्लस 8/10 है, प्लस 5/100 है, तो एक ज़ीरो हटा के पॉइंट लगा लिया। अब यहाँ सिंगल है, यहाँ दो ज़ीरो है, तो 2 डिजिट नंबर बना लिया, दो ज़ीरो हटा के यहाँ पॉइंट लगा दिया। अब हम 27.00 27 नंबर है, इसमें हम क्या ऐड करेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट और 8, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट 0 और 5, राइट। अब सबको ऐड कर लें, 58.72, तो यही हमारा इस पार्ट का आंसर है, राइट। नेक्स्ट पार्ट है 800 प्लस 5 प्लस 3/10 प्लस 5/100। तो 800 प्लस 5 हो गया हमारा 805, राइट। 3/10 प्लस 5/100। अब यहाँ पर सिंगल डिजिट है और एक ज़ीरो है, तो एक ज़ीरो हटा के हम पॉइंट लगा लेंगे। अब यहाँ पर दो ज़ीरो है और यहाँ पर एक डिजिट है, तो इसे डबल ज़ीरो बना लिया, दो डिजिट नंबर बना लिया, और डबल ज़ीरो हटा के हमने यहाँ क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया। अब 805 में 0.00 में हम 0.3 और 0.05 ऐड करेंगे,
तो ये आ जाएगा 5, जहाँ पर खाली जगह है वहाँ हमने 0 लगा लिया, 3.508। तो यही इस पार्ट का आंसर है, राइट। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट है 2 + 5/100। तो यहाँ पर 2 0, यहाँ पर सिंगल डिजिट, तो इसे भी हम टू नंबर डिजिट बना लें और 2 0 हटा के हम पॉइंट लगा लेंगे। तो वही 2 के बाद हम पॉइंट लगा के 0 0 लगा लेते हैं और इसमें ऐड करेंगे 0.05, राइट। ये सब एडिशन करा हुआ है, एडिशन का साइन हम लगा लेंगे, राइट। तो ये हो गया 0 और 5 5 0 0.2। यही इस पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट है 7 पार्ट, 6/10 + 9/1000। तो 6/10 लिखेंगे प्लस 9/1000 लिखेंगे। अब यहाँ सिंगल डिजिट है, 0 हटा के हम पॉइंट लगा लेंगे। यहाँ पर सिंगल डिजिट है, यहाँ 3 0 हैं, तो हम क्या करेंगे कि ऊपर 3 डिजिट नंबर बनाएंगे। पहले 0 0 लगा देते हैं डिजिट से पहले, तो 3 डिजिट नंबर बन गया। अब 3 0 हटा के हम पॉइंट लगा लेंगे, तो ये हो गया 0.6 में हम जोड़ेंगे 0.009। पॉइंट के बाद हम कितने भी 0 लगा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 906 पॉइंट। तो यही इस पार्ट का आंसर है, राइट। क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे 40 + 7/100 + 9/10,000, राइट। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर 2 0 हैं, ऊपर सिंगल डिजिट है, तो इसको हम डबल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे, राइट। और 2 0 हटा के हम पॉइंट लगा देंगे। क्लियर। यहाँ पर सिंगल डिजिट है, यहाँ 4 0 है, तो इसमें भी हम 4 0 लगा देंगे, 3 0 लगा देंगे, तो ये 4 डिजिट नंबर बन गया, 1 2 3 4, और इसके पॉइंट लगा देंगे, राइट। तो ये हो गया 40 + 0.07 + 0.0009। क्लियर। अब इसको ऐड करेंगे। ऐड करने का वही तरीका, 40 के बाद 0.000 कितने भी 0 लगा दो। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट, 0 के नीचे 0, दूसरे के डिजिट के नीचे 7, पॉइंट 1 2 3 और 9। अब जहाँ पर खाली जगह है वहाँ हमने 0 लगा दिया। ऐड करेंगे 907,004। तो यही इस पार्ट का आंसर है। क्लियर है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ए पार्ट है हमारा 3.59, राइट। तो हम लिखेंगे 3 प्लस, अब 5 के नीचे हम क्या लिखेंगे, पॉइंट को अगर हम एक पॉइंट को हम 1 मानेंगे और पॉइंट के बाद 5 हमारा कौन सी प्लेस पे है 1, तो हम 1 0 लगा देंगे। प्लस हम लिखेंगे 9, पॉइंट की जगह हम लगाएंगे 1 और 9 कौन सी प्लेस पे है दूसरी, यानी कि 1 0 2 0, तो 2 0 हम लगा देंगे। तो यही इसकी क्या हो गई, एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। अब बी पार्ट देखेंगे। बी पार्ट क्या है, 0.007, तो हम 7 लिखेंगे अपॉन पॉइंट की जगह हम 1 लिखेंगे, कौन से प्लेस पे है, थर्ड प्लेस पे, यानी कि 1 0 2 0 3 0, नीचे कितने 0, जितने जिस प्लेस पे है उतने 0 हम लगा देंगे, 1 2 3, तो हम 3 0 लगा देंगे। 1 हमने किसकी जगह लगाया, पॉइंट की जगह, और डिजिट कितनी है 1 2 3, तो 3 0। अब देखेंगे सी पार्ट 39.2307, तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में हम लिखेंगे 30 + 9 39 हो गया, प्लस 2 लिखेंगे, पॉइंट की जगह हम नीचे 1 लगाएंगे, कौन सी प्लेस पे है पहली, तो 1 0, प्लस 3 लिखेंगे, पॉइंट की जगह हम नीचे 1 लगाएंगे, कौन सी प्लेस पे है सेकंड, यानी कि 2 0 लगाएंगे, 0 को हम काउंट नहीं करते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में, प्लस 7 लिखेंगे, 7 पॉइंट के कौन सी प्लेस पे है, पॉइंट की जगह 1 लगाएंगे, 1 2 3 4, तो 4 0 हम लगा देंगे, राइट। तो क्या आंसर हो गया हमारा, 30 + 9 + 2/10 + 3/100
प्लस 7 अपॉन 1 2 3 4, 1 2 3 4, राइट। तो यही इस पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, डी पार्ट है 8.075, तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म 8 लिखेंगे, प्लस 0 को हम काउंट नहीं करते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में, तो 7 लिखेंगे, अपॉन पॉइंट, ट्रिक इसकी क्या है, पॉइंट की जगह हम 1 लगा लेते हैं, कौन सी प्लेस पे है, दूसरी, तो 2 0, प्लस 5, पॉइंट की जगह हम 1 लगा लेंगे और कौन सी प्लेस पे है, थर्ड प्लेस पे है, 1 2 3, यानी कि 3 0 हम लगा देंगे। तो यही इस पार्ट का आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है द वैल्यू ऑफ 7 इन, हमें 7 की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पॉइंट से पहले है, पॉइंट से पहले क्या चलता है, 10 100 1000, वंस टेंस 100, और पॉइंट के बाद क्या चलता है, हम देख लेते हैं पॉइंट के इधर क्या चलता है। अगर जैसे ये है 73.89, तो ये क्या करेगा, वंस कहलाएगा, ये टेंस, फिर इसके बाद क्या कहलाएगा, 273 है तो ये 100 कहलाएगा, राइट। और अगर इसके बाद है तो ये कहलाएगा टेंथ, और ये क्या कहलाएगा, हंड्रेड्स, राइट। तो यहाँ पर है 73.89, इसमें हमें 7 की वैल्यू बतानी है, तो हम लिखेंगे 73.89 में 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 70, राइट। 7 के आगे एक डिजिट है तो 70, राइट। अब 69.71 में 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 लिखेंगे, और पॉइंट की जगह हम 1 लिख लेते हैं, कौन सी प्लेस पे है, पहली, तो 1 0, राइट। ऐसे ही 2.078, इसमें भी हमें 7 की प्लेस बतानी है, तो 7 लिखेंगे, पॉइंट की जगह हम 1 लिख देंगे, और पॉइंट से कौन सी प्लेस पे है, दूसरी प्लेस पे है, तो 2 0 लग जाएंगे। ऐसे ही थर्ड डी पार्ट है, डी पार्ट है 6.0027, इसमें हमें 7 की प्लेस, 7 की वैल्यू बतानी है, तो ये क्या है, पॉइंट के बाद है, पॉइंट के बाद है तो हम पॉइंट की जगह तो 1 लिख देते हैं, और 1 2 3 4 जो जिस भी प्लेस पे है उतने 0 लगा देते हैं, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, राइट। तो ये हो गई वैल्यू ऑफ 7। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्रेस एज ए फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा ए 9.08, तो हम लिखेंगे 9.08 अपॉन, पॉइंट हटाएंगे हम, अपॉन लिखेंगे, पॉइंट की जगह हम 1 लिखेंगे, और दो डिजिट है तो 2 0 लिखेंगे, राइट। अब इसको काटेंगे, 2 पंजे 10 0, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, तो ये आ जाता है हमारा 227/25, राइट। तो यहाँ पर लाइन खींच देते हैं। अब हम 227 को 25 से डिवाइड करेंगे, राइट। तो ये हो जाएगा 25 अट्ठे 25 नेमा, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 19 20 21 22, तो 7 में से 5 गया, 2 बचा, तो ये हमारा क्या हो जाता है, क्विशेंट हो जाता है, और ये हमारा क्या हो जाता है, रिमाइंडर हो जाता है। ये सब हम जानते हैं, और इसको हम लिखते किस फॉर्म में, क्यू आर और डी की फॉर्म में लिखते हैं। तो इसको हम क्यू आर डी की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे क्यू की जगह 9, रिमाइंडर की जगह 2, और डिवीज़र की जगह 25। तो यही हमारा इस पार्ट का आंसर है, राइट। अब देखते हैं हम नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है 2.075, तो इसमें भी हम यही करेंगे, थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, 2.075 अपॉन, पॉइंट हटाएंगे, 1 लिखेंगे, 3 डिजिट है तो 3 0 लगा लेंगे, राइट। काटेंगे, 2 पंजे 10 0 0, 2 एकम 2 0, नहीं 2 से नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा, 5 दूनी 10 0, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 दूनी 10 0 0, तो 5 चौक 20, 5 एकम 5, 2 बचे, 5 25, राइट। 5 चौक 20, 5 एकम 5, 6 7 2 बचे, 5 25, फिर 5 चौक 20 0, 5 अट्ठे 40, 5 तियाँ 15,
तो ये बचता है हमारे पास 83/40, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इसे हमें लिखना है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो 83 को हम 40 से डिवाइड करेंगे, 40 दूनी 80, 3 बचा। तो इसको हम लिख सकते हैं क्यू आर, ये क्या है हमारा क्विशेंट आता है इधर, और ये क्या आता है हमारा रिमाइंडर। तो क्यू आर डी की फॉर्म में लिखेंगे तो क्यू की जगह 2, आर की जगह 3 और डिवीजर की जगह 40, राइट। तो यही इस पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे 0.018। तो पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट की जगह हम 1 लिखते हैं, राइट। और जितनी डिजिट हैं उतने हम 0 लगा देते हैं, 1 2 3, तो 1 2 3, राइट। तो काटेंगे इसे, 2 नेम 18, 2 पंजे 10, 0 0। तो अब तो ये नहीं कट पाएगा क्योंकि ऊपर और नीचे केवल हम एक ही टेबल से कट करते हैं, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हम यही लिख देंगे 9/500, राइट। एंड नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पार्ट है 1.032। इसमें भी हम पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट की जगह हम 1 लिखते हैं और डिजिट कितनी है 3, तो 3 0 लगाएंगे, राइट। अब काटेंगे, 2 पंजे 10, 0 0, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, राइट। फिर काट देते हैं हम, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 नेम 18। तो ये हमारे पास आ जाता है 129/125। अब हम क्या करेंगे, 129 को 125 से भाग करेंगे, तो 125 बन जा 125, 9 में से 5 गया, 4 बचा। तो ये क्या होता है हमारा, इधर जो आता है वो क्या होता है हमारा क्विशेंट, और ये हमारा नीचे आता है वो होता है रिमाइंडर। तो इसको क्यू आर डी की फॉर्म में हम लोग लिखेंगे 1 सही 4/125। तो यही इस पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, इंसर्ट ग्रेटर, लेस और इक्वल टू मेक ईच स्टेटमेंट ट्रू। तो हम देखेंगे 3.703 और 3.730 में कौन सा बड़ा, छोटा या इक्वल है। तो हम देखेंगे वंस प्लेस पे यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, पॉइंट है, 7 है, यहाँ पर क्या है, ये 0 है, और यहाँ पर क्या है 3। तो 0 और 3 में बड़ा कौन सा है 3, तो ये वाली डिजिट हमारी बड़ी हो गई, राइट। अब नेक्स्ट पार्ट देखेंगे बी पार्ट। यहाँ पर है 1.402 और यहाँ पर है 1.4। तो यहाँ पर 0.20 हम पॉइंट के बाद और लगा सकते हैं, राइट। पॉइंट के बाद हम कितने भी 0 लगा सकते हैं। तो पॉइंट से पहले यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, पॉइंट के बाद 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0 है, और जो तीसरी टर्म यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या है 0। इसे ये है ना 1.402, 1.4 है, तो पॉइंट के बाद हम 2 0 लगा लेंगे। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है पॉइंट से पहले, यहाँ पॉइंट के बाद 4, यहाँ 4, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 0 है। तो बड़ा कौन सा हो गया, ये वाला, राइट। ऐसे ही हम देखेंगे 9.37 और 9.370। तो यहाँ पर भी 9 है और यहाँ पॉइंट के बाद यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, पॉइंट के बाद हम एक 0 लगा सकते हैं, हम कितने भी 0 लगा सकते हैं, यहाँ 0 है, यहाँ भी 0, तो यहाँ पर इक्वल का साइन आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे हम, ये है 0.407 और बीच में हमें साइन लगाना है 0.0801। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पॉइंट के बाद यहाँ 4 है और यहाँ पर 0 है, राइट। तो हमारी बड़ी डिजिट कौन सी हो गई, 4 वाली, यानी कि ये क्या हो गई, ग्रेटर हो गई। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो हमने इस वीडियो में आपको 1 to 5 क्वेश्चंस कराए हैं, तो और अगली वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे।